चरित्र वाली सबसे बड़ी पार्टी है, उनके खिलाफ बोलोगे जेल में डाल दिया जाए। अरे तो हम तो इंतजार कर रहे हैं जेल की। तो हमारे देश की है ना, हम तो जेल में थोड़ी जाएंगे। हमारे देश की जेल है ना। सीमा हैदर कोई नहीं, सीमा हैदर कोई होनी चाहिए, ब्रजेश सिंह को नहीं होनी चाहिए है, और वो मिश्रा को नहीं, अमित मिश्रा वो। दोस्तों, इस वक्त लखनऊ की सरजमी दारुल सफा में मौजूद हूँ और मैं बात करूंगा जनता से कि देश में चल क्या रहा है। देश में चल ये रहा है कि मेन जो सैटेलाइट मीडिया है उस पर डिबेट देश के मुद्दों पर नहीं होती है। जो देश के मेन मुद्दे हैं उससे भटका के रखा गया है। पहले ज्योति मौर्य, फिर उसके बाद सीमा कब आई, कैसे गई, क्या खाया, क्या पिया, कब सोई, कब उठी, ये सब चल रहा है। देश के बहुत से प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट डूब चुके हैं, काफ़ी घर गिरने की वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं। उस पर कोई डिबेट, कोई बोलने को तैयार नहीं, न पक्ष न विपक्ष। अगर बोलना भी चाहता है तो मेन सैटेलाइट मीडिया दिखाता नहीं है। उस पर बात करने के लिए जनता हमारे पास मौजूद है। जनता, आप सवाल ये है कि सवाल आपसे ये है कि भारत का पड़ोसी मुल्क जिससे हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वहाँ की एक महिला 4 बच्चों को लेकर, नाम उसका सीमा होता है, और कई सीमा पार करके भारत अवैध तरीके से आती है और 2 माह तकरीबन रहती है। 2 माह दुबई के नहीं, 2 माह तकरीबन वो आई तो ठीक है, 2 माह तकरीबन रहती है। उस कानो खान किसी एजेंसियों को खबर नहीं होता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर रह रही है एक एजेंसी। किसी एजेंसी को खबर नहीं, यहाँ तक कि पुलिस के मुखबिर भी होते हैं, चौकीदार भी होते हैं, यहाँ तक कि कानो खान भला उस वकील का जिसने खबर कर दी। अब आप ये जनता, आपसे मेरा सवाल है, ये क्या है? देश की सबसे बेहतरीन एजेंसियां मेरे पास है, उसके बाद इतनी बड़ी हमारे पास रहा है, वो है हमारे देश की सुरक्षा। ऐसी नहीं कि हमारे बड़ी बड़ी एजेंसियां हमारे देश के लिए काम करती हैं। ठीक है, दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए हमारे भारत देश में एंट्री करती है। ठीक है, 15 से 20 दिन बाद पता चलता है वकील जी के माध्यम से कि उनका भला हो। ठीक है कि देश हित का मामला, देश सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि सीमा हैदर का इस तरीके से, हमारे अनैतिक तरीके से हमारे देश में रहना बहुत हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। चाहे जो भी हमारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, और जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। आज तो गिरफ्तारी भी उसकी अभी हुई है, आज से पुनः आज की गिरफ्तारी भी हमने सुना कि आज गिरफ्तारी हुई उसके बारे में। तो ठीक है, सरकार छानबीन अच्छा कदम आज उठाएगी। छानबीन होना चाहिए बिना किसी प्यार के मामले को देखते ना, क्योंकि हमारे दो देश का संबंध है, वो हमारे दो देश के बीच का संबंध है, क्योंकि हमारे देश हित का मामला है। देश में कोई अभी अपनी घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता है? हमारे देश के गृह मंत्री चाहे हों, हमारी एजेंसियां जो हैं, जिम्मेदारी तो एजेंसियों की बहुत बड़ी बनती है। कितनी बड़ी एजेंसी होते हुए भी आप विफल रहे पूर्ण रूप से। आप जो चीज होना चाहिए, आप सीमा हैदर को पकड़ने पे आज जाके गिरफ्तारी, अपनी नाकामियों को छुपाने का आप काम किए हैं, बहुत गलत हुआ है। देश हित में कहीं से भी हित कर नहीं है। मैं अपनी सरकार के साथ, भाजपा कार्मिक की सरकार के साथ नहीं हूँ। इसमें नाकामी एजेंसियों की हमारी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जो भी जिम्मेदार हैं कार्रवाई करें। कार्रवाई तो बाद की बात है, यहाँ तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, देश को भाभी मिल गई। जो बड़ी मीडिया हमारी है, उन्हें बहुत ही अनैतिक तरीके से कार्य करने का काम किया, उसको इतने बड़े स्तर पे भाभी बना के दिखाने का ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कि हमारे देश में किसी एक बाहरी लड़की आ जाए, उसको तरीके से कराया जाए तो ठीक नहीं। बड़ी मीडिया की बहुत बड़ी गलती है, इतना किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। और विषय देश सुरक्षा का विषय है, उसमें मैं बार बार कहना चाहूँ, चार लड़कों की अम्मा यहाँ के इस तरीके से, जिस हिसाब से उसकी भाषा शैली है, बढ़िया अच्छा संवाद कर लेती है। वो एक अनपढ़ महिला तो नहीं, जिस हिसाब से बताती है कक्षा 5 पास हो तो कक्षा 5 पास हो ही नहीं सकती हो। वो देश में किसी बड़े अपने उसके लिए आई है, जिस उद्देश्य के साथ आई हुई है, उसको छोड़ दीजिए। ये मीडिया खुद कर रहा है या उससे कराया जा रहा है ट्रायल? देखिए, नहीं मीडिया से बाढ़ से दिल्ली जो देश की राजधानी है डूब गई, मणिपुर जल रहा है। अभी परसों की खबर है, दैनिक भास्कर ने छापा कि एक महिला के चेहरे पर इतनी गोलियां मारी कि पहचान में नहीं आ रहा था। क्या है देश का कानून व्यवस्था? मतलब मणिपुर का वहाँ का डीजीपी डब्बा रख देता है, कहता है सब लोग असलहे यहाँ पर रख दो आके, किसी पर कोई मुकदमा नहीं होगा। मतलब कितना लाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी कहीं लाचार नहीं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह इतने कमजोर गृह मंत्री नहीं हमारे देश के। सीमा सुरक्षा कुछ दादा कह रहे हैं, देखिए प्राकृतिक आपदा जो आई है, जो बरसात, जहाँ तक बरसात की बात है कि हमारा हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली है, पानी की भाई कई जगह बादल फटने की वजह से जो है स्थिति, हमारे देश की प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता। मणिपुर की बात ऐसे में है, आप बता रहे हैं, मणिपुर का मसला ऐसा है कि उस पर ना
ना तो प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ना अमित शाह जी बोले हैं, नहीं, इस पे कार्रवाई जिस प्रदेश का मामला वहाँ का मुख्यमंत्री बोला है। हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए अब शक्ति उठाई हुई, शक्ति के साथ कदम क्या उठाए। शक्ति? आप मतलब एक अपराधी से कहोगे ड्रम में असलहे डाल दो, आके 4000 असलहे सरकारी गायब है। बताइए आप क्या ये जो है भारतीय जनता पार्टी की एक फार्मूला है कि भारत वालों को भय पैदा करो, तब जो है हमारे साथ नहीं। एक अगर चाहें तो हमारे देश में कोई ऐसी गतिविधियां हो ही नहीं सकती। ये लोग पहले बुला लेंगे तो बाद में कहेंगे जांच हो रही, कार्रवाई हो। तो आपको क्या लगता है नहीं, ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे भारत को जो है बर्बाद करने पर। तो आपको लगता है कोई पॉलिटिकल लीडर है उसको जो बॉर्डर पार कराया है? बिल्कुल। आपने सीधे सत्ता पे हमला बोला है? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अगर हमारा लीडर चाह ले तो कोई एक चिड़ै नहीं आ सकती है, एक चिड़ै नहीं आ सकती। सही कह रहे हैं आप कि ये जो है ये मीडिया ट्रायल किया गया है और ये वाकई भाजपा ने किया है। और क्यों किया है? पहले शुरुआत में ये कहते रहे 4 दिन तक भाभी मिल गई, पाकिस्तान से भागी आई। वही 4 दिन बाद इस देश में जासूस हो जाती है। और जहां तक आपने एजेंसियों की बात की, तो नेपाल बॉर्डर पे जब ये आई हिंदुस्तान बॉर्डर पे, तो वहां पर सुरक्षा अधिकारियों ने थोड़ी बहुत मामूली सी पूछताछ की और बच्चे थे साथ में छोटे, मगर जिस सचिन का हवाला दिया गया, उसकी वजह से, उसके ससुर का हवाला दिया गया, उसकी वजह से उस पर जांच कोई बहुत लंबी चौड़ी की नहीं गई, जबकि बहुत तबीयत से उसकी जांच होनी चाहिए थी कि वो महिला पाकिस्तान से आ रही है। आफ्टर ऑल वो पहली बार आ रही है और इस तरीके से वो इंटर कर रही है, तो जांच का तो विषय बनता था। मगर वही फिर मैंने कहा ना कि 4 दिन तक जो बहू थी, वो 4 दिन बाद बीजेपी के लिए देशद्रोही हो गई, वो एक जासूस हो गई। अब मैंने जैसे सुना है, अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। जैसे एसटीएफ ने पकड़ा है उसको, अभी पता चला है कि सीमा हैदर को पकड़ लिया गया और उसका जो सचिन है वो फरार है, ऐसा सुनने में आ रहा। उनका तो पता है कि वो अरेस्ट हुई है। अब आप ये देखिए, वो अरेस्ट हुई है। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव और एक लड़की थी मुसलमानी, उसका नाम मैं याद नहीं आ रहा, वो 2022 का केस है। उसमें वो लड़का भी उत्तर प्रदेश का था और लड़की जो थी वो पाकिस्तान की थी और वो वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके उसी तरीके से वो शारजाह से होते हुए वो ये नेपाल आते हुए हिंदुस्तान आई थी। उसने यहाँ पर शादी की, वो लीडो खेलती थी उस लड़की से। उसने सितंबर में लीडो शुरू की थी और 3 या 4 महीने में उनकी मोहब्बत परवान भी चढ़ी, उनकी शादी भी हुई। फिर किसी कारणों से पाकिस्तान को यह बात पता चली कि जो है वो यहाँ हिंदुस्तान में है और उसे बाकायदा भारत सरकार ने बाधा बॉर्डर के माध्यम से उसे भेजा गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। सुन लीजिए पूरी बात, इसमें बहुत अब आगे जो है वो बहुत चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ दोनों अलग स्थितियाँ, वो दोनों अनमैरिड थे। यहाँ पर ये लड़की जो थी, ये जो औरत है, महिला भी है और 4 बच्चे भी हैं। अब आप ये बताइए, ये प्यार का एक सिलसिला है, ये गलती उस लड़की से हुई तो जरूर है, मगर मैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, अगर वो लड़की पाकिस्तान चली गई तो 24 घंटे के अंदर वो मार दी जाएगी। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई अभी थोड़ा सा उसको सब्र से, क्योंकि जो भी है मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। गलती प्यार में उसने सरहद पार करने की है, किसी का प्यार कैसे मान लिया जाए? जिस पति ने उसके खातिर विदेश का कुछ किया, कमा के पैसा भेजा, घर खरीदा, उसी मकान को बेच के वो वहाँ से आई है ना, आई जो उस पति की सगी नहीं हुई, जिस मुल्क में पैदा हुई वहाँ की सगी नहीं हुई। क्या यहाँ की सगी? मैं सगा होना या सगा होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वक्त सीमा हैदर की तरफदारी करना चाहता हूँ। देश की सरकार कैसी है? नहीं, मैं मानवता के मानवता कहेंगे, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला। बोले भाई साहब? भाई साहब का कहना है सीमा हैदर को यहाँ रहना चाहिए भारत में। नहीं, मैं इनके पक्ष में कहता हूँ कि देश सुरक्षा की बात नहीं की है। मैंने कहा मानवता की बात करें, मैं समझ गया इनका विषय जो है ये मानवता की कह रहे हैं कि उसकी वहाँ अगर पाकिस्तान जाते तो उसको वहाँ पत्थरों के द्वारा उसको वहाँ जान से मार दिया जाएगा। ठीक है, मैं इनके लेकिन मैं अपनी देश की सुरक्षा को सर्वप्रथम रखता हूँ। मेरे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश सुरक्षा के साथ मेरा कोई खिलवाड़ होगा हाँ वो खुद दे, इनकी बात से मैं इसलिए सहमत हूँ। वहाँ जाए, चाहे जो करे, उनके पाकिस्तान की रहने वाली, चाहे जो भी करे,
वो उनकी है, चाहे उसके साथ चाहे कर उसको जान से मारे। भाई जी, मैं वही तो मैं कह अपने रहा देश हूँ। में उसको नहीं रखना चाहूंगा मैं- किसी कीमत पे। कल कोई हमारे देश में कोई घटना घट जाएगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? यही कहेंगे सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे, सरकार ने कुछ किया नहीं। क्यों सरकार पे उंगली उठाएंगे? सरकार का काम है जांच के लिए, मैं जांच से कब पीछे हट रहा हूँ? उस लड़की की जांच होनी चाहिए। जैसे मुलायम सिंह और इकरा का प्यार को समाप्त किया ना दोनों देशों ने, इस तरीके से दोनों देशों को ये भी समस्या को हल करना चाहिए। मगर मैं मानवता के एक मिनट, अगर मोहब्बत थी तो एक कानून है, सिस्टम है। तुमको मोहब्बत थी, अपने पति से डाइवोर्स लेती है, दुबई में जाके शादी करती है और वहाँ के एम्बेसी में जाके पेपर सबमिट करती है, मैंने शादी की है, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। मैं उसको प्रॉपर वही सब करना चाहिए था कि पहले उससे करीब से, अगर उससे तलाक नहीं मिलता तो फिर भले चुपचाप करती, पहले उससे हैदर से। जो आपने कहा उस बात से सहमत कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत में आवाज मैं देखिए मानवता के नाते कर रहा हूँ। मैं सीमा पे जांच का विषय उठा नहीं रहा हूँ। जब तो बॉर्डर पे आके चिल्लाते हैं, मैं उस पर जांच कराना चाहता हूँ। मैं सर जी एक मिनट, मैं उस पर जांच कराना चाहता हूँ, मगर मैं एक औरत होने के नाते, उसके मासूम बच्चे हैं, उस नाते मैं उसके लिए थोड़ी सी सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरी जांच कर लें कि ये क्या वो वाकई में पाकिस्तान भेजने लायक है या और कोई मुस्लिम कंट्री में उसे भेजा जाए। क्योंकि मैं दावे से कहता हूं, जिस तरीके से सीमा हैदर ने कहा है मेरी जान को खतरा है, एक इंसानियत के नाते मैं बोला हूँ। बदलने पहले उसने कहा मेरा भाई आर्मी में नहीं है, उसके बाद में कहा आर्मी में नहीं, कभी नहीं, शुरू ऐसा इनकी भाई साहब की बात से ऐसा लगता है कि प्यार इनको सीमा हैदर से कहीं प्यार तो नहीं हो गया, हमको ऐसा लगता है। विशेष प्यार दर्शा रहे, उसके ऊपर इतनी कृपा आप क्यों बरसा रहे हमारे देश की? मेरा वन साइडेड प्यार समझ लीजिए, चलिए उस लड़की का भला हो जाए। मैं कहता हूँ सीमा हैदर से मेरा वन साइडेड प्यार है, मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ, मगर उसके साथ इंसाफ हो जाए। इनका भी स्वागत करता हूँ सीमा हैदर के, और सचिन के बाद एक नए भाजपा को तो ऐसे प्रोपोगंडे के लिए आदमी चाहिए ही चाहिए। मेरा भी इस्तेमाल कर लो। 2024 में देश से बड़ा आपका प्यार हो गया। बात कर रहे हो। 4 दिन तक जिसको बहू बना के प्रोपोगंडा करते रहे, रैलियां के वो बातें करते रहे, उसी को 4 दिन बाद देशद्रोही बता दिया, उसको जासूस बता दिया। तो ये भारतीय पार्टी का दोहरा चरित्र वाली बड़ी पार्टी है, उनके खिलाफ बोलोगे जेल में डाल दिया जाए। अरे तो हम तो इंतजार कर रहे हैं जेल की। तो हमारे देश की है ना, हम तो विदेश की जेल में थोड़ी जाएंगे। हमारे देश की जेल है ना। सीमा हैदर को होनी चाहिए, ब्रजेश सिंह को नहीं होनी चाहिए है, और वो मिश्रा को नहीं, अमित मिश्रा बाबा जी के लखीमपुर वाले मिश्रा को नहीं जेल में डाला था। हमें आप जेल करा रहे नहीं, हमें आप जेल करा रहे। मिश्रा को जेल कराइए ना, लखीमपुर वाले ब्रजभूषण को जेल कराइए। सीमा के पीछे पड़े हुए, एक मासूम लड़की के पीछे पड़े हुए। अरे की मासूम है, अरे काहे की मासूम है, काहे की मासूम है अपने तो सीमा को बता रही है, समझे? सीमा को बता रहे 4 बच्चों का हत्या कर रही है, अपने आदमी का हत्या कर रही है। काहे का वो मासूम है, समझे? काहे का मासूम है वो है? अभी हम आपसे गद्दारी करें तो आप मैं मासूम हो जाऊंगा। ये मासूम तो देश का मीडिया बना रहा ना, काहे का बना रहा, काहे का मीडिया जो है सैटेलाइट मीडिया वो बना रहा है भाई। वो देखिए 27 साल की महिला होकर हो किसी तरीके से मासूमियत नहीं हो, पढ़ी लिखी जिस हिसाब से बहुत अच्छे वक्त हो ना। प्यार में कोई उम्र होती है, ना जात होती है, ना सरहदें होती है। अरे प्यार किया आपको सीमा हैदर से प्यार सिंह और तिवारी ने भी बड़ी उम्रों में प्यार किया।